बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने करना है होमवर्क स्मार्ट सिलेबस में जो आपका होमवर्क है, जो क्वेश्चंस असाइन किए गए हैं वो वाले क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और 5.1 से लेके 5.5 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस जो कि होमवर्क में इंक्लूड हैं, इन सब एक्सरसाइजेस के वो सारे के सारे आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कवर कर लें। और ये लेक्चर नंबर 66 है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 के अगले जो पार्ट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं, जो कि स्मार्ट सिलेबस में होमवर्क में इंक्लूड थे। तो सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन है एक्स इंटरसेक्शन वाई है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई करने के लिए हम लोग एक्स सेट और वाई सेट को लिख लेंगे इंटरसेक्शन के साथ। 1 4 7 9 ये सेट लिख लिया एक्स इंटरसेक्शन। अब वाई सेट लिखते हैं 2 4 5 एंड 9 वाई सेट लिख लिया। इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें दोनों एलिमेंट्स जो है सेट्स में सेम हो, मतलब सेट्स में वो एलिमेंट्स जो सेम हो। तो 1 तो यहाँ नहीं है तो नहीं होगा, 4 दोनों सेट्स में है और 9 दोनों सेट्स में है। तो 4 9 जो है हमारे पास इस पार्ट 2 का आंसर आ गया है जी। ये पार्ट 2 का आंसर आ गया है। और पार्ट 3 का आंसर अब फाइंड आउट करते हैं। y यूनियन x। सो y यूनियन x निकालने के लिए y और u सेट को लिखना है। तो y सेट है 2 4 5 एंड 9 यूनियन x सेट है 1 4 7 9। सो y यूनियन x इज़ इक्वल्स टू, दोनों का यूनियन तो मतलब दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिखना है। सो 1 2 4 5 7 9। सो यूनियन में सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है, तो हमने कंबाइन करके यहाँ पे लिखा और ये पार्ट 3 का आंसर आ गया है। क्या आंसर है? 1 2 4 5 7 9। अब पार्ट 4 का आंसर निकाल लेते हैं, जिसमें y और x का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सो इंटरसेक्शन निकालते हैं y और x का। फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। फोर्थ पार्ट y इंटरसेक्शन x, मतलब y सेट को और x सेट को लिखना है। y सेट है 2 4 5 9 और इंटरसेक्शन x सेट भी दिया हुआ है 1 4 7 9 जी। इंटरसेक्शन निकालना है तो 2 नहीं है तो 4 दोनों में सेम है और 9 दोनों में सेम है। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स को लिखना होता है, जो दोनों सेट्स में हों वो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आती हैं। बार मैं आपको बात बता रही हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे 5.1 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट के वो सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं और किस एक्सरसाइज के। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 3 4 5 आपके होमवर्क में इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस के। सो इनका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, अच्छा पार्ट 2 का अगर सोल्यूशन करें, पार्ट 2 है x यूनियन t। सो x सेट है 5, मतलब एम्पिरी सेट यूनियन t सेट में ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो ऑड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। इनका अगर यूनियन ले लें तो 5 के साथ अगर यूनियन लें तो वापस हमारे पास x ये आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 ही अप टू सो ऑन। और ये चीज़ पूरी इक्वल है एज़ यूजुअल हमारे पास ओ पॉजिटिव के टी सेट वापस आया ना, तो टी सेट हमारे पास इक्वल है ओ पॉजिटिव के। तो एक्स यूनियन टी का आंसर क्या आ गया? एक्स यूनियन टी का आंसर जो है वो आ गया है हमारे पास ओ पॉजिटिव, या आप इसको वापस टी भी बोल सकते हैं। ओ पॉजिटिव मीन्स और पॉजिटिव नंबर्स। सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट का आंसर निकालते हैं। थर्ड पार्ट में y यूनियन t करना है। सो y है z पॉजिटिव ये वाला y है, तो y मीन्स इंटीजर्स लिखने हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यूनियन t हमारे पास और नंबर्स है तो 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। सो y यूनियन t इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा? y और t का यूनियन लेंगे तो इन दोनों का यूनियन लेंगे y का और t का, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और ये 1 2 3 4 5 हमारे पास इक्वल आ रहा है y सेट के इक्वल आ रहा है, मतलब z पॉजिटिव इंटीजर्स के इक्वल आ रहा है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है।
फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, x इंटरसेक्शन y, सो x सेट है phi, इंटरसेक्शन y सेट है z पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स phi इंटरसेक्शन 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो सेम कुछ भी नहीं है, तो phi वापस आ गया और phi हमारे पास x था, सो x इंटरसेक्शन y का आंसर वापस x हमारे पास आ गया। अब कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, x इंटरसेक्शन t है, x है phi, इंटरसेक्शन t है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, लिख लिए। अब इधर भी दोनों सेम कुछ भी नहीं है, तो phi वापस इम्प्लिसिट आ गया, तो x इंटरसेक्शन t का आंसर भी phi आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स के, जो कि स्मार्ट सिलेबस के होमवर्क में इंक्लूड थे। अब बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं होमवर्क में। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आपके स्मार्ट सिलेबस के होमवर्क में है, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में x, y और u सेट्स हैं, तो पहले तो उनको सिंपल सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो x such that x belongs to n and n and 3 less than x less than equals to 25। x नेचुरल नंबर्स में से है और 3 से लेकर 25 तक के नंबर है नेचुरल नंबर्स, तो 3 25 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि नीचे इक्वालिटी का साइन भी आ गया है इनइक्वालिटी के साथ। सो 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन 25 तक के यू में सेट आ गए। फिर एक्स सेट में कौन कौन सी एलिमेंट्स होंगी, प्राइम नंबर्स 8 से लेकर 25 के दरमियान में जो उनसे हैं। सो 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 23। तो ये आगे हमारे पास प्राइम नंबर्स, और वाई में आएंगे 4 से लेके 17 तक के होल नंबर्स, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, सो ये सारे जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं हाँ, वो हमने लिख लिए। अब सबसे पहले फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y, और उसके बाद उसका प्राइम फाइंड कर लेंगे, प्राइम निकाल लेंगे। तो x इंटरसेक्शन y निकाल लेते हैं। तो x सेट और y सेट को लिखेंगे 11 13 17 19 23 इंटरसेक्शन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इंटरसेक्शन लिखेंगे। सेम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हैं वो लिख लेंगे। तो दोनों सेट्स में सेम है 11 13 17, इन दोनों सेट्स में सेम था, तो x इंटरसेक्शन y क्या आ गया 11 13 और 17। सो अब x इंटरसेक्शन तो y तो आ गया, इसका प्राइम निकालना है, x इंटरसेक्शन y का प्राइम। तो ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, u माइनस x इंटरसेक्शन y करेंगे, तो ये इक्वल आएगा x इंटरसेक्शन y का होल प्राइम के। ठीक है, सो u सेट लिखा, u सेट क्या है, u है 3 4 5 6 से अप टू सो ऑन 25 तक के नंबर्स, माइनस करेंगे इसमें से 11 13 17 को, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y सेट आया है। अब पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में ना हो, तो पहले सेट की एलिमेंट्स 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 भी है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 19 20 21 22 23 24 25। जी तो स्टूडेंट्स, ये आ गया है आंसर x इंटरसेक्शन y प्राइम का। क्या आंसर है एक बार चेक कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। जी तो ये आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सारा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज का अगला कौन सा क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क में इंक्लूड है। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं।
If A is equals to N and B is equals to W, then find the value of B difference A। तो बहुत इजी है, इसका सोल्यूशन फ़ौरन से आपका हो जाएगा। B डिफरेंस A मीन्स B सेट में होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। A सेट में नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो B डिफरेंस A क्या होगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस 1 2 3 सो ऑन। तो बी सेट की वो एलिमेंट्स जो इसमें ना हो, तो बी सेट का सिर्फ एक ज़ीरो जो है वो इस सेट में नहीं है, तो बी डिफरेंस ए का आंसर आ गया है सेट में ज़ीरो। सिंगलटन सेट जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होती है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी क्वेश्चंस होमवर्क में इंक्लूड थे वो सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब 5.2 के क्वेश्चंस को देखना है जी। तो अब हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मैं 5.2 एक्सरसाइज मेंशन कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए कि अभी हम 5.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अभी एक्सरसाइज 5.2 का स्मार्ट सिलेबस का जो होमवर्क वाला कोर्स था, क्वेश्चन थे, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी मैं 6th पार्ट मैंने बोर्ड पर लिखा है स्मार्ट सिलेबस का। 6th पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। एक्स वाई जी के पास लिखे हैं सोल्यूशन। क्या करना है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। सबसे पहले एक्स यूनियन वाई निकालना है। सो एक्स सेट है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। यूनियन निकालना है इसका वाई के साथ 0 2 4 अप टू सो ऑन 20। सो यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में सब एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। तो 1 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20 तक आ गया यूनियन। अब एक्स यूनियन जी निकालना है। सो एक्स यूनियन जी निकाल लेते हैं। एक्स सेट 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 है। यूनियन जी सेट है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23, ये जी है। इनका यूनियन निकालना है एक्स यूनियन जी। सो ये आ जाएगा 1 2 3 5 7। अच्छा, इसमें 1 3 5 से लेके 19 तक के सब नंबर्स हैं। सो ऑड नंबर्स सब हैं 7 9 11 13 15 17 19 और 19 तक यूनियन पे 23 है। सो 23। सो एक्स यूनियन जी ये आ गया। अब जो एक्स यूनियन वाई और एक्स यूनियन जी आया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है इसमें दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है। सो एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी ले लेते हैं। सो एक्स यूनियन वाई क्या निकला है, एक्स यूनियन वाई ये निकला है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20। इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी क्या निकला है 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, मतलब वो नंबर्स जो इन दोनों में सेम हो उन नंबर्स को लिखेंगे। सो 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है, 7 सेम है, इसमें 9 भी होगा। अच्छा, इसमें सब नंबर्स हैं तो 5 7 सेम है, 9 भी सेम है। अच्छा, 10 नहीं है, 11 भी सेम है, 13 भी सेम है, 15 भी दोनों में सेम है, 17 भी दोनों में सेम है, 19 भी दोनों में सेम है। और सेम जो थे वो ये लिख लिया, 23 दोनों में नहीं है। सो ये आ गया है आंसर एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी का। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 था उसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है, जो सामने इसका सोल्यूशन बोर्ड पर लिखा हुआ है। अपने आंसर एक बार री चेक कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 6 सॉल्व हो गया है। अब सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 7 को, उसका सोल्यूशन करते हैं। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, क्योंकि एक तो बात ये कि मैं इनका जो क्लास वर्क वाला पोर्शन था स्मार्ट सिलेबस का वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। होमवर्क वाला मैं एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा कोशिश करूँगी कवर कर लूँ 5.1 से 5.5 तक, कि जितने भी क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के होमवर्क वाले पोर्शन में इंक्लूड है वो एक वीडियो हो जाए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना और आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े सोल्यूशंस को।
और ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो अभी मैं इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से हम लोग जो है कोर्स को कवर कर सकें। जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी मैंने डिटेल में ये सब कुछ करवा चुकी हूँ, जो करवा ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स पहले स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड थे, या 5.2 के कुछ क्वेश्चंस, 5.1 के, 5.3, 4, 5 के, तो वो डिटेल में हो चुकी, ठीक है। तो आपने वहाँ से उनकी तैयारी कर लेनी है। वाई इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं। तो वाई है 0 to 4, 8 से 20 तक, और इंटरसेक्शन जी के साथ है तो जी 2, 3, 5, 7। बोर्ड पर लिखा हुआ है सामने, तो इसलिए मैं डॉट डाल दिए हैं। अगर ना लिखा होता तो मैं दोबारा से लिखती। आपने नोटबुक पर लाजमी लिखना है, ये एग्ज़ाम में लाजमी लिखना है ये सेट पूरा, ठीक है। तो वाई इंटरसेक्शन जी, इंटरसेक्शन मतलब सेम एलिमेंट्स लिखनी है। सो 2 सेम है, 2 लिख लिया। उसके बाद तो कोई नंबर भी सेम नहीं है इसमें। सो वाई इंटरसेक्शन जी जो है वो सिर्फ उसका आंसर आ जाएगा 2। वाई इंटरसेक्शन जी नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया है। यहाँ पे यूनियन है तो मैंने यू लिखना है ना यहाँ पे, तभी मैं कहूँ कि मुझे अपना आंसर गलत क्यों लग रहा है जी। यू ऐसे, तो यहाँ यू लिख लिया। अब यूनियन निकालना है, तो यूनियन में तो कंबाइन करना होता है एलिमेंट्स को। सो 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8। 8 के बाद है 9 नहीं है, 10 है, फिर 11 है, 12 है, फिर 12 के बाद 13 है, 14 भी है, 14 है तो 15 नहीं है, 16 है, 16 है तो 17 है, फिर 18 भी है और 19 भी है, और यूनियन ले रहे हैं तो 20 भी है और फिर 23 है जी। तो स्टूडेंट्स वाई यूनियन जी आ गया है ये 1, 2, 3, 5 वाई यूनियन जी। अब हमने निकालना है वाई यूनियन जी, तो निकाल लिया है। अब निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी के साथ। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी, तो एक्स सेट है 1, 3, 5 से अप टू 19 तक। इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी जो निकाला है वो ये लिखा है 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23. So we have to find the intersection. Same elements, तो 3 सेम है, 3 के बाद 5 सेम है, और 5 के बाद 7 सेम है, 7 के बाद 8, 9 नहीं है इनमें, तो सेम ना हुआ, 10 नहीं है, 11 सेम है, 11 के बाद 13 सेम है, 13 के बाद 14, 15 नहीं है दोनों में, 16, 17 सेम है, फिर 19 सेम है। तो जो आंसर है वो ये आ गया है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट का आंसर आ चुका है ये। अब हम 8 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये है 8th पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई के बाद निकालेंगे एक्स इंटरसेक्शन जी, और फिर इन दोनों का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लेना है, डायरेक्ट लेने लगी हूँ, सेम एलिमेंट्स जो दोनों में हों। तो एक्स में सारी एलिमेंट्स जो हैं वो हैं ऑड नंबर्स, वाई में सारी इवन, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो आएगा एम्प्टी सेट। सो यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी, एक्स और जी के इंटरसेक्शन लेना है, तो जी और एक्स के इंटरसेक्शन में ले रही हूँ। 3 आया सेम, 5 सेम है, 7 सेम है, 11 सेम है, 13 भी सेम है, और 17 भी सेम है, और 19 भी सेम है जी। तो ये आ गया। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई और मैंने निकाला, और नहीं मैंने निकाला है एक्स इंटरसेक्शन वाई ये है, और यूनियन ये एक्स इंटरसेक्शन जी निकाला है, ठीक है, और ये यूनियन है, और ये मैंने निकाला है एक्स इंटरसेक्शन वाई। सही, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी, ये चीज़ फाइंड आउट की है। सो फाइनल आंसर आ गया है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 का, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाले जो सोल्यूशन है 5.2 एक्सरसाइज के
क्वेश्चन नंबर 1 का वो भी सारा समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी के फर्दर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो स्मार्ट सिलेबस के होमवर्क में इंक्लूड हैं। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या करना है, U-A-B सेट्स गिवन है, वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, सामने बोर्ड पर लिखा है, A यूनियन B का प्राइम इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B प्राइम, और A इंटरसेक्शन B का होल प्राइम इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन यूनियन B का इंटरसेक्शन। सो दोनों को 1 बाय 1 हम लोगों ने वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को लाना है राइट हैंड साइड के, और कैसे को लाएंगे, U भी गिवन है, A भी गिवन है, B भी गिवन है, इनको यूज़ करते हुए। ठीक है, तो पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। लिख लेते हैं पहले A यूनियन B का प्राइम। सो A यूनियन B का होल प्राइम इज़ इक्वल्स टू A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है वो लिख लेंगे सबसे पहले, A यूनियन B का होल प्राइम। सो A यूनियन B का होल प्राइम निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले A यूनियन B निकालना है। सो A B सेट दोनों की बना यूनियन निकाल लेते हैं इनका। A और B सेट का यूनियन निकालना है तो 1 2 3 5 7 9 ये आ गया यूनियन। अब U माइनस A यूनियन B करेंगे तो हमारे पास A यूनियन B का प्राइम आ जाएगा। सो U सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, ऐसे लिख लिया। माइनस करना है, मतलब डिफरेंस निकालना है, 1 2 3 5 7 9। सो आगे कर लेते हैं इसको। हाँ जी, सो A यूनियन B का प्राइम इज़ इक्वल्स टू, पहले सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में ना हो, तो पहले सेट की एक एलिमेंट 10 ही है, 10 नहीं, 2 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 1 2 3, बस पहले सेट का 4 भी नहीं है सेकंड सेट में, 4 5 6 भी नहीं है, 7 है, 8 भी नहीं है, 9 है, 10 भी नहीं है, तो 4 6 8 10, 4 6 8 10 आया है A यूनियन B का होल प्राइम का आंसर। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है A प्राइम इंटरसेक्शन B का प्राइम। सो वी हैव टू फाइंड द A प्राइम फर्स्ट एंड B प्राइम फर्स्ट, देन हम उसके इंटरसेक्शन निकालेंगे। सो A प्राइम इक्वल होगा U माइनस A के, मतलब यूनिवर्सल सर में से A सर माइनस करना है। यूनिवर्सल सर 1 2 3 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं। A में 1 3 5 7 9 हैं, 1 3 5 7 9। सो पहले सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में ना हो, तो पहले सेट 2 नहीं है, सेकंड सेट में 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। सो ये तो आ गया A प्राइम। देन फाइंड करना है B प्राइम। सो B प्राइम इज इक्वल्स टू आल्सो U माइनस B। सो U सेट भी हमारे पास हमें पता ही है कि यूनिवर्सल सेट है, हाँ जी, और B सेट है 2 3 5 7। अब निकालना है इनका डिफरेंस, तो पहले सेट का 1 नहीं है इसमें, 2 3 4 भी नहीं है सेकंड सेट में, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है सेकंड सेट में, 10 भी नहीं है। सो ये आ गया है B प्राइम। नाउ वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ A प्राइम एंड B प्राइम। सो A प्राइम और B प्राइम का इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों का सेम सेम जो होगा, तो 4 दोनों में सेम है, 6 दोनों में सेम है, 8 दोनों में सेम है, 10 दोनों में सेम है। तो ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। तो देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और 2 को मैच करते हैं। 4 6 8 4 6 8 10, 4 6 8 10 4 6 8 10। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। सो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लिखे आप वो लिख लें। सो जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास प्रूव हो गई है डी मॉर्गन्स लॉ की, जो पहले जो लॉ था A यूनियन B का होल प्राइम इज़ इक्वल्स टू A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया। बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप्स पे, इन्हीं मेथड्स पे हमारे पास ये सेकंड वाला भी जो है प्रूव होगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये है आपका होमवर्क, इसको आपने खुद करना है और आपने इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये आपसे वेरीफाई हो गया। इसमें भी सेम आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपका असाइनमेंट है, आपने लाजमी करना है। अभी हम देख लेते हैं आगे फर्दर क्वेश्चंस कौन से हैं, तो उन्हें सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 कोर्स में है होमवर्क में, तो हम इसे कर लेते हैं।
ये भी बहुत ही आसान, बहुत इजी है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी शो करना है, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है वाई डिफरेंस एक्स। सो वाई सेट और एक्स सेट लिख के उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। वाई सेट पहले लिखेंगे क्योंकि वाई माइनस एक्स बोला हुआ है, तो 1 3 5 अप टू सो ऑन 17 ऑड नंबर्स 1 से लेकर 17 तक के डिफरेंस। यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 1 3 7 9 15 18 एंड 20। तो इनका निकालना है डिफरेंस। पहले सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में ना हो। तो 1 3 5 6 7 1 3 5 नहीं है, इसमें 6 इसमें नहीं आता, इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है, 8 इसमें नहीं आता, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, 10 इसमें नहीं आता, 11 नहीं है इस सेट का, 13 नहीं है इस सेट का, 17 नहीं है इस सेट का। जी तो ये आ गया है 5 11 13 और 17। 5 11 13 17 इक्वेशन 1 हमने इसको बोल दिया, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड साइड निकालते हैं वाई इंटरसेक्शन एक्स प्राइम। राइट हैंड साइड वाई इंटरसेक्शन एक्स प्राइम। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक्स इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, एक्स प्राइम भी निकालना पड़ेगा। तो एक्स प्राइम इज़ इक्वल्स टू यू माइनस एक्स। सो यू सेट में से एक्स सेट के एलिमेंट्स को एलिमिनेट माइनस कर देंगे। एक्स सेट 1 3 5 1 3 5 नहीं है, 7 9 15 18 एंड 20। पहले सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में ना हो, तो पहले सेट के एलिमेंट है 2 नहीं है सेकंड सेट में, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 19 नहीं है। सो ये आ गया एक्स प्राइम, ठीक है। अब वाई इंटरसेक्शन एक्स प्राइम निकालना है। सो वाई और एक्स प्राइम का इंटरसेक्शन, वाई और एक्स में जो सेम एलिमेंट्स हों। सो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई का और इसमें जो सेम वो लिखनी है। तो 1 3 5 सेम है दोनों में, 5 के बाद 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 भी नहीं सेम, 11 दोनों में सेम होगा, फिर 12 13 दोनों में सेम होगा, और उसके बाद 17 दोनों में सेम है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम आ गई हैं अगेन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। सो हमारे पास ये जो प्रूव करने को कहा गया था वो हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट जो सिलेबस में इंक्लूड था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर आकर हमारे एक्सरसाइज 5.2 में 5.2 की जो उनसे क्वेश्चंस होमवर्क में इंक्लूड थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3 दैट इज़ विच इज़ इंक्लूड इन होमवर्क, जो कि क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 5 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 है, एक्सरसाइज 5.3 का। तो आइए स्टूडेंट्स 5.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं अब। जी तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और 5 करना है। तो मैंने पार्ट 3 बोर्ड पर लिख लिया है सामने, ये है पार्ट 3। इसको हमने सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का होल प्राइम। तो स्टूडेंट्स पीछे भी हम लोग इस तरह का डी मॉर्गन्स लॉ में भी कर चुके हैं। तो अब अगेन हमने करना है ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड करेंगे। सो ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू यूनियन निकालना है। तो 1 3 4 5 7 9 10 ये यूनियन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब इसका होल प्राइम। सो यू की वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में ना हो। तो यू का 2 नहीं है, 5 6 नहीं है, 8 नहीं है, और 1 भी नहीं है। अच्छा 1 है, 1 2 6 8 नहीं है। सो 2 6 8 आ गई, इसको हमने बोल दी इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो ए प्राइम निकालेंगे सबसे पहले।
बी प्राइम निकालेंगे तो ए प्राइम इज़ इक्वल्स टू यू की वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, यू माइनस ए होता है ना, तो यू की वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, सो यू का 2 नहीं है ए में, 3 भी नहीं है, 4 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। सो ये ए प्राइम आ गया। बी प्राइम निकालना है, यू माइनस बी। सो यू की वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो 2 नहीं है बी में, 3 नहीं है बी में, 4 5 नहीं है बी में, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। बी में अच्छा यू का 10 भी तो नहीं है ए में, तो यहाँ 10 भी आ जाएगा। तो ये ए प्राइम और बी प्राइम आ गया। अब ए प्राइम बी प्राइम का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। सो ए प्राइम बी प्राइम का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे डायरेक्ट, तो सेम एलिमेंट्स कितनी है, 2 सेम है। अच्छा 2 सेम है, फिर यहाँ पे हमारे पास तो सेम तो काफ़ी बन रहे हैं। एक बार अपने आंसर को रीचेक कर लेते हैं। हम अपना ए प्राइम और जो बी प्राइम है ये दोबारा से फाइंड आउट करते हैं जी। ए प्राइम और बी प्राइम को दोबारा से फाइंड आउट अगर करें तो यू की वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो यू का 2 नहीं है ए में, यू का 3 है, यू का 4 नहीं है ए में, अच्छा यू का 5 है, यू का 6 नहीं है ए में, अच्छा 6 नहीं है, फिर यू का 8 भी नहीं है ए में, और 2 4 6 8, उसके बाद यू का 9 है ए में, 10 भी नहीं है ए में, तो ये हमारे पास ए प्राइम आया है। अब 2 4 6 8 10 आया है ए प्राइम। बी प्राइम मतलब यू की वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो बी में 2 नहीं है, यू का 2 बी में नहीं है, यू का 3 बी में नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं है बी में, 6 भी नहीं है बी में, 7 है, 8 भी नहीं है बी में और 9 भी नहीं है बी में। नाउ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम फाइंड आउट करना है। सो दोनों में सेम जो हो, 2 दोनों में सेम है, 6 दोनों में सेम है और 8 दोनों में सेम है। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास माइनर से मिस्टेक आई थी जिसको हमने कवर कर लिया है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने कंक्लूड किया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 अब लिया है और इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डिफरेंस बी का होल प्राइम, मीन सबसे पहले तो ए डिफरेंस बी निकालना है और बाद में उसका प्राइम निकालेंगे। तो ए माइनस बी करना है पहले, या ए डिफरेंस बी करना है। सो ए की वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो लिख लेते हैं। ए का 1 तो है, ए का 3 नहीं है, फिर ए का 5 भी नहीं है, तो 3 और 5 नहीं है। ए डिफरेंस बी तो आ गया। यू माइनस ए डिफरेंस बी कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका प्राइम फाइंड करना है, तो वो इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है। सो अब यू की वो एलिमेंट्स जो ए डिफरेंस बी में नहीं है, सो यू का 1 नहीं है, यू का 2 भी नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 7 8 9 10 नहीं है। सो ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1 1 2 3 4 6 7 8 और 10। अच्छा यू का 9 भी ए जो है, अब जब हमने ए डिफरेंस बी निकाला है तो ए की 1 3 5 7 था, बी सेट में 1 4 7 है, 1 4 7 10, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, इस वजह से यहाँ पे एक 9 भी आ जाएगा। सो यहाँ पे फिर 9, इस जगह पर 9 नहीं आएगा। सो ये आ गया है इक्वेशन नंबर 1 1 2 4 6 7 8 और 10। अब इसकी राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। सो राइट हैंड साइड ए प्राइम यूनियन बी। सो सबसे पहले ए प्राइम फाइंड आउट करेंगे। तो
ए प्राइम कैसे आएगा, यू डिफरेंस ए से। सो यू की वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, सो यू का 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, और 7 है, 8 नहीं है, और 10 नहीं है। 8 और 10 नहीं है, सो ए प्राइम आ गया। अब ए प्राइम का यूनियन निकालेंगे बी सेट के साथ। सो यूनियन निकालिए तो 1 2 4 6 7 8 और 10। सो 1 2 4 6 7 8 10 आ गया। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं। सो इससे क्या साबित हुआ कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया है राइट हैंड साइड के। सो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स प्रूफ्ड, या आप ये भी लिख सकते हैं हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो भी आपको सही लगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे स्मार्ट सिलेबस के होमवर्क में, वो कर लिए हैं। अब देख लेते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन है। तो अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन उनका 3rd और 5th पार्ट तक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd पार्ट करना है। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है 5.3 एक्सरसाइज का। इसका 2nd पार्ट सॉल्व करना है। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट्स में इंटरसेक्शन सी एसोसिएटिव ला है अंडर इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन का। सो ब्रैकेट्स वाली साइड को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब जो सेम है दोनों में, तो दोनों में सेम है 1 3 5 7 9 1 3। अच्छा 1 सेम है एक, तो फिर 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 सेम है। सो ये आ गया है इंटरसेक्शन। अब सी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। अब ब्रैकेट्स वाला तो निकाल लिया, तो सी है 1 5 8 10। सो 1 7 का इंटरसेक्शन निकालना है 1 5 8 10 के साथ, तो यहाँ से दोनों में सेम है 1। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट करना है। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो पहले ए सेट लिखते हैं। ए सेट है 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन ब्रैकेट्स में बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो बी और सी में जो सेम है वो है 1, फिर 4 नहीं है, 7 नहीं है, 10। तो ये आ गया। अब 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 10। अब दोनों में सेम है 1 सिर्फ। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। सो हमने लिख लिया कि फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन हैंड्स प्रूव्ड। या हम ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जिस तरह से भी आप करें अच्छा होगा। सो ये भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट को अब हमने करना है। तो इसमें क्या करना था कि वेन डायग्राम के थ्रू इस इक्वालिटी को जो सेट्स की है जो प्रूफ है इसको प्रूव करना था कि ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी का होल प्राइम इक्वल होता है ए प्राइम यूनियन बी के। इसको हमने प्रूव करना है वेन डायग्राम के थ्रू। वैसे तो ये प्रूफ है, इसे ए बी की वैल्यूज़ भी दी थी, यू भी दिया हुआ था कि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व के प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके इसको प्रूव नहीं करना, इसको प्रूव करना है वेन डायग्राम के थ्रू। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी 5.3 का जब क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट करवाया था, तो इसमें भी मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू जो है सॉल्व करवाया था। वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 की वीडियो में मैंने वेन डायग्राम करवाई है। तो अभी ए माइनस या ए डिफरेंस बी का होल प्राइम वाला वेन डायग्राम अगर देखें, सो ए डिफरेंस बी क्या होता है? ए की वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, ए की वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो हम लोग सिर्फ कौन सा एरिया कवर करेंगे? ए वाला। तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो और भी कहीं पे भी ना हो, ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है। सो हम लोग सिर्फ ए वाला एरिया कवर करेंगे। ये ए वाला सिर्फ एरिया कवर होगा। ये वाला जो काम करी ये करी हूँ मैं ए डिफरेंस बी वाला, ये काम मैंने ए डिफरेंस बी का किया है। ठीक है, ये ए डिफरेंस बी का काम हो गया, मतलब ए माइनस बी का काम मैंने भी कर दिया। ठीक है, लेकिन जब मैं ए माइनस बी का काम के ऊपर होल प्राइम लूँगी तो इसका मतलब तो ये है कि यू माइनस ए माइनस बी हो गया। मतलब यू की वो एलिमेंट्स जो ए माइनस बी में ना हो, तो ए माइनस बी वाला एरिया तो ये था। अब यू की वो एलिमेंट्स जो इस जगह ना हो बाकी सब जगह हों,
यू की वो एलिमेंट्स जो सिर्फ इस रीजन में ना हो, बाकी सब जगह पे हों, तो वो किस तरह से आएंगे हमारे पास। फिर मुझे बाकी सारा एरिया कवर करना पड़ेगा इस वाली जगह को छोड़ के। सो मैं इस तरह से कुछ लाइन्स ड्रा कर लेती हूँ कि यू की वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो सिर्फ, तो ए में नहीं रखूँगी मैं, जो मेरा शेडिड एरिया ए में नहीं रखूँगी, बाकी सब जगह पे रखूँगी। ठीक है, ये बी है ना, तो बी में आएगी, ये बी कवर होगा क्योंकि ए के वो एलिमेंट्स, यू के वो एलिमेंट्स जो ए डिफरेंस बी में ना हो, तो ए डिफरेंस बी वाला एरिया ये है। ठीक है, ये बी का एरिया है, ए डिफरेंस बी वाला एरिया नहीं है। अच्छा, ये ऐसे कवर कर लिया सारा का सारा ये। सो ये जो ब्लू वाली साइड है सारी की सारी, ये शो कर रही है ए डिफरेंस बी को। सो ब्लू लाइंस, या हम यहाँ लिख लेते हैं कि ब्लू लाइंस, इधर लिख लेते हैं ब्लू लाइंस शो ए डिफरेंस बी का होल प्राइम। जो ब्लू लाइंस है ना इन फिगर वन में, ये फर्स्ट फिगर है, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। तो फिगर 1 में ए डिफरेंस बी का होल प्राइम को जो शो कर रहा है वो ये वाला एरिया कर रहा है, जो ब्लू लाइंस वाला एरिया है। मतलब जो हमारा आंसर है वो ब्लू लाइंस वाला एरिया आंसर है। इसको मैं डार्क भी कर देती हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से कुछ कर देती हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए हमारा आंसर, जिसमें इस किस्म की लाइंस हैं। ये हमारा ये वाला एरिया आंसर है। ठीक हो गया, तो ये हमारा बी सेट था, ये ए सेट था और ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, सो ये जो ब्लू लाइंस वाला एरिया है ये हमारे आंसर को शो कर रहा है। अब ए प्राइम यूनियन बी वाला जो साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, ए प्राइम यूनियन बी का मतलब क्या है, ए प्राइम, सबसे पहले ए प्राइम यूनियन बी है ना, तो सबसे पहले ए प्राइम को देख लेते हैं। ए प्राइम क्या होता है, यू डिफरेंस ए, मतलब यू की वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो यू की वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो बाकी सब जगह पे हों, तो यू की वो एलिमेंट्स जो ए पे ना हो बाकी सब जगह पे हों, वो तो फिर ए का एरिया छोड़ के बाकी का सारा एरिया कवर करना पड़ेगा। सो जैसे मैंने पहले कवर किया था, मैं ए का एरिया छोड़ के बाकी का सारा, अच्छा ए का एरिया छोड़ूंगी, बाकी का सारा एरिया कवर कर लूँगी। ए का मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ए का एरिया छोड़ के बाकी का सारा एरिया कवर कर लेंगे। बी का भी सारा एरिया कवर होगा, लेकिन ए का कोई ज़रा सा भी एरिया कवर नहीं होगा क्योंकि ए डिफरेंस बी है, ए की साइड पे हम लोग नहीं आएंगे। ये ए प्राइम का मैंने बता दिया। लेकिन जब यू के साथ प्राइम, ए प्राइम का जब यू के साथ बी के साथ यूनियन लिया जाएगा तो फिर क्या होगी कंडीशन, जब ए प्राइम को यूनियन यू के साथ बी के साथ इसका यूनियन ले लेंगे तो मतलब बी का भी एरिया, क्योंकि बी का एरिया तो इसके अंदर मौजूद है ना, तो बी का एरिया भी लाना पड़ेगा। तो जब हम लोग ए प्राइम का यू बी के साथ यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया भी कवर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर वही बना जो इस वाली साइड का था। इसमें भी हमारे पास एक ये वाली साइड छोड़ के बाई का सारा एरिया कवर्ड है, इसमें भी यहाँ पे एक ही साइड छोड़ के बाई का सारा एरिया कवर्ड है। सो अब आंसर मैच करने के लिए मैं प्रोमिनेंट कर देती हूँ इसको। ऐसे प्रोमिनेंट कर देते हैं अपने आंसर को। सो ये जो बाकी का शेडेड एरिया है, ब्लू वाला जो शेडेड एरिया है ये शो कर रहा है आंसर को। यहाँ पे भी जो ब्लू वाला एरिया है वो शो कर रहा है आंसर को, ये वाला आंसर को शो नहीं कर रहा है, ये आंसर को शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके अलावा का जो एरिया वो सारा आंसर को शो कर रहा है, तो इसमें भी लिख देते हैं कि ब्लू शेडेड एरिया जो है वो शो कर रहा है आंसर को, शोस ए प्राइम यूनियन बी। सो ये वेन डायग्राम के थ्रू हमने जो है क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। ये थोड़ा सा जो है कुछ साइड हमारी यहाँ पे नहीं है, ये तो मैं इसको दूसरी साइड पे लिख लेती हूँ। क्या कि इसका मैं लिख रही हूँ कि ए प्राइम यूनियन बी हमारे पास आया है और ये ब्लू जो शेडेड एरिया है, ब्लू शेडेड एरिया शो कर रहा है, ब्लू शेडेड एरिया शो कर रहा है ए प्राइम यूनियन बी को इन फिगर टू में। ठीक है, तो ये फिगर 2 है। तो स्टूडेंट्स, ये वेन डायग्राम के थ्रू हमने इसी क्लैरिटी को प्रूव कर दिया है। उम्मीद है आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। और एक्सरसाइज 5.3 के जितने भी क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस के होमवर्क वाले पोर्शन में इंक्लूड थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए। अब 5.4 के चेक कर लेते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.4 का। इसे सॉल्व करना है। क्या करना है इसमें कि इफ़ x इक्वल्स टू ABC, y इक्वल्स टू DE, फाइंड द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। पार्ट 2 गिवन है कि y क्रॉस x। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ईजी सोल्यूशन इसका, एक लाइन में आ जाएगा आंसर कि y क्रॉस x मतलब y का रिलेशन x के साथ। सो y में कितने एलिमेंट्स हैं? y के सेट में एलिमेंट्स हैं 2, सो 2 क्रॉस एक्स सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, सो 3 लिख दिया। तो 2 क्रॉस 3 मतलब 2 × 3 आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं पार्ट 2 में जो हमें दिया हुआ था वो आगे हैं 6। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ इक्वल्स टू 6। किसमें? पार्ट 2 में। ये पार्ट 2 का आंसर है जो कि आपको सिलेबस में इंक्लूड है। तो ये क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 हो गया है। अब एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन, अच्छा ये आपके होमवर्क के में सिर्फ एक ही वाला पार्ट था। अब 5.5 को देख लेते हैं, उसमें कौन से पार्ट्स हैं जो होमवर्क स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो ये है क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 5.5 का। इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं सिलेबस में, पार्ट 2 एंड 3। सो इनका सोल्यूशन कर लेते हैं कि L और M दो सेट्स गिवन है। फाइंड करना है बाइनरी रिलेशन। सबसे पहले तो हमें रिलेशन फाइंड करने के बाद दो हमने बाइनरी, कोई से दो बाइनरी रिलेशंस जो हैं फाइंड आउट करने हैं। तो पार्ट 2 का सोल्यूशन करते हैं। L क्रॉस M इज़ इक्वल्स टू, सो इनकी पेयरिंग कर लेते हैं L और M की। सबसे पहले सो पहले L सेट लिखेंगे A B C, फिर B सेट D E F G। तो फाइंड आउट कर लेते हैं L क्रॉस M। L क्रॉस M इज़ इक्वल्स टू A, D, A, E, A, F और A G। फिर B के साथ करना है तो B D, B E, B F, B G। फिर C के साथ तो C D, C E, C F और C G। तो ये L क्रॉस M जो है आ गया। अब कोई से भी दो बाइनरी रिलेशंस बीच में से हमने लिखने हैं। 2 बाइनरी रिलेशंस लिखेंगे कोई से दो। सो हम ले लेते हैं एक R1 बाइनरी रिलेशन R1 जिसमें हम लिख लेते हैं AD, AE और AF को, ठीक है। एक R2 ले लेते हैं जिसमें हम लिख लेते हैं BD, BE, BF। सो ये आंसर आ गया है पार्ट 2 का। पार्ट 3 का पार्ट 3 जो है इसका सोल्यूशन करते हैं। M क्रॉस M वाला जो है, सबसे पहले M क्रॉस M फाइंड आउट करना है। सो सोल्यूशन M क्रॉस M इज़ इक्वल्स टू, M है D E F G क्रॉस D E F G। सो D E D D D D E D F D G। फिर D की E के साथ शुरू करते हैं। अच्छा D का कर लिया, अब E का करना है तो E D E E E F E G। F का तो F D F E F F एंड F G। F के बाद G का तो G G G D G E G F एंड G G। जी तो स्टूडेंट्स ये आ गए हैं बाइनरी रिलेशंस। M क्रॉस M फाइंड कर लिया है। अब बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं R1 और R2 कोई से दो। तो इनमें से कोई से भी दो अगर हम ले लें, कोई से दो बाइनरी रिलेशंस ले लें तो DE ले लेते हैं, DF DG ले लेते हैं और इसके बाद कोई सी भी FD या FE वगैरह या GD कुछ भी हम ले सकते हैं। तो R1 और R2 का नाम देके इन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं। सो R1 इज़ इक्वल्स टू DD DE DF एंड DG। एक बाइनरी रिलेशन ये आ गया। एक हम लिख लेते हैं FD और GD। जी तो स्टूडेंट्स ये आ गया है आंसर
क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 और 3 का, और ये हमने इनके बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लिए हैं, एफ डी जी डी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन इनका समझ में आ गया होगा, और जितनी भी कन्फ्यूजन होंगी आपको, जो आपके क्लास वर्क वाले पोर्शन में रह गई होंगी, वो होमवर्क वाले पोर्शन से कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि स्मार्ट सिलेबस का और कौन सा क्वेश्चन है जो अभी हमें सॉल्व करना है। तो 5.5 का क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 था, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 करना है हमने, जो कि लास्ट होगा क्वेश्चन 5 का पार्ट 3। तो उसे सॉल्व कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 एक्सरसाइज 5.5 का हमने सॉल्व करना है, और ये लास्ट है हमारे पास अभी होमवर्क का क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, एल और एम है, एल सेट बिल्डर नोटेशन में है, एम बी इनको पहले तो सिंपल सेट में लिखना है, उसके बाद रिलेशन फाइंड करना है एल टू एम, और फिर उसके बाद हमने ये जो पार्ट 3 R3 है इसको सॉल्व करना है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एल और एम फाइंड कर लेते हैं। सो एल इज़ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, के एक्स है कोई नंबर जो एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स लेस दैन इक्वल्स टू 5, और वो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो वो 5 तक के नेचुरल नंबर्स होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 इस सेट में आ जाएंगे। फिर एम सेट है एक, एम सेट में क्या है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी, पी मतलब प्राइम नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड वाई लेस दैन 10। सो प्राइम नंबर्स लिखने हैं हमने 2 3 5 एंड 7, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हो गए। लेस दैन 10 के प्राइम नंबर्स तो यही हैं 2 3 5 7। तो एल और एम भी लिख लिया। अब हम लोगों ने एल टू एम जो है रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन फाइंड कर लेते हैं हम। एल क्रॉस एम इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, क्रॉस एम है 2 3 5 7। अच्छा, रिलेशन फाइंड करना है तो 1 2 1 3 1 5 1 7। फिर अब 2 से लेके चलते हैं तो 2 2 2 3 2 5 2 7। फिर 3 से तो 3 2 3 3 3 5 3 7। 4 से तो 4 2 4 3 4 5 4 7, और फिर 5 रह गया तो 5 2 5 3 5 5 और 5 7। तो ये तो हमने रिलेशंस फाइंड कर लिए, एल क्रॉस एम फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब पार्ट 3 में जो करने को कहा गया है वो काम कर लेते हैं। R3 में क्या कहा गया है, R3 में कहा गया है कि एक्स वाई हमारे पास कोई है पॉइंट सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। इस तरह का सेट बनाना है कि एक्स प्लस वाई जब हम लोग करें, मतलब ये एक्स होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे वाई होता है, तो जब उन दोनों एक्स और वाई को प्लस करें तो आंसर में 6 आता हो, तो वो वाले पॉइंट्स हमने इस सेट में लिखने हैं, R3 में लिखने हैं। सो चेक कर लेते हैं कौन से आएंगे। 2 + 1 करें तो 3 आता है, सो 2 + 1 2 अलग पॉइंट तो नहीं लिखना। 1 + 3 4, 1 + 5 6 आता, तो 1 + 1,5 वाला पॉइंट लिख लिया। एक्स को वाई है वो वाला लिखना है जिसको प्लस करें तो 6 आता हो, मतलब एक्स और वाई को, तो 1,5 वाला लिख लिया। इसके बाद 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 5 होता है, 2 + 5 7, ये ज़्यादा हो गया। 3 + 2 5, 3 + 3, तो 3,3 वाला लिख लेते हैं, क्योंकि इनमें 3 एक्स और वाई को प्लस करें इन दोनों में तो 6 आता है। फिर ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, 3 2 5 होता है, 3 3 आपने हमने लिखा है, अच्छा ठीक है 3 5। फिर 4 2 को प्लस करें तो अब भी हमारे पास 6 आता है, और 4 3 से बड़ा हो गया। फिर इसके बाद पॉइंट्स बड़े आ गए हैं, तो हमारे पास जो R3 आया है इसके अकॉर्डिंग वो 1 5 3 3 4 2 आ गया है। अब डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, तो डोमेन हमारे पास एक्स साइड पे जो होती है और रेंज हमारे पास जो वाई साइड पे होती है। सो डोमेन में एलिमेंट्स आ जाएंगी 1 3 4, और रेंज में एलिमेंट्स आ जाएंगी 5 3 2। तो डोमेन एंड रेंज भी फाइंड कर ली, एल से एम तक का रिलेशन भी फाइंड कर लिया, और जो सिंपल रिलेशन और जो सिंपल हमें गिवन था कि R3 फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड आउट कर लिया है। तो डोमेन रेंज हमारे पास आई हैं 1 3 4 और 5 3 2। R3 की डोमेन रेंज ये आ गई, और R3 भी फाइंड कर लिया, R3 की डोमेन और रेंज भी फाइंड कर ली हैं, एल से एम तक का रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा, जिसमें आज के हमने लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.5 तक के जितने भी क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस होमवर्क में इंक्लूड थे वो सब सॉल्व किए हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन के साथ, कंप्लीट सोल्यूशन उनका। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा और आपको अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई स्टेप ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस को या फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।